हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, कई लोगों का जो है मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि वो ब्लड लाइन के बारे में जानना चाह रहे थे कि ब्लड लाइन क्या है, वीक ब्लड लाइन और बजिस में जो वीक ब्लड लाइन से क्या दिक्कत हो सकती है या बजिस में ब्लड लाइन की प्रॉब्लम होती है या नहीं। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको जो है ब्लड लाइन के बारे में कि ब्लड लाइन क्या होती है, वीक ब्लड लाइन क्या होती है और ब्लड लाइन को जो है कैसे सुधारा जा सकता है और क्या इसका ब्लड लाइन का असर बजिस में देखने को मिलता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं ब्लड लाइन के बारे में। गाइस, शॉर्ट में और सरल भाषा में समझा जाए तो ब्लड लाइन एक तरह से फैमिली ट्री होती है। जैसे किसी भी बर्ड या जो आपने कोई भी बर्ड रखा है तो उसके माता पिता कौन हैं, उसके दादा परदादा, इसका जो आप पूरा रिकॉर्ड रखते हैं वो ब्लड लाइन कहलाता है। जैसे आपके दादा कौन, उनके परदादा, तो ये जो है ये उस बर्ड की ब्लड लाइन कहलाती है कि इस बर्ड के जो है फादर कौन थे, वो किस ब्लड लाइन से थे, उनके परदादा कौन थे। तो ये जो जानकारी होती है ये ब्लड लाइन होती है। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंस जो जनरली दोस्तों हम जैसे नॉर्मल ब्रीडर्स है इनके पास इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। इसकी इम्पोर्टेंस तब होती है जब आप जो है कोई बड़ा ब्रीडर हो या कोई अच्छी क्वालिटी का बर्ड डेवलप करना चाह रहे हो, तो उस समय जो है ये ब्लड लाइन की बहुत ज़रूरत होती है। एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, ब्लड लाइन और म्यूटेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ हम सिर्फ ब्लड लाइन की बात कर रहे हैं और ब्लड लाइन जो है सिर्फ उसी समय पर ज़रूरत होती है जब आप कोई अच्छी क्वालिटी बर्ड की जो है कोई क्वालिटी को डेवलप करना चाह रहे हैं या कोई एग्जीबिशन क्वालिटी की बर्ड प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। उस समय जो है ब्लड लाइन की जानकारी की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आपके पास कोई अच्छी बर्ड है या आप चाहते हैं कि उसी के सिमिलर क्वालिटीज़ वाले आगे जनरेशन में भी हो, तब आपको जो है ब्लड लाइन की ज़रूरत होगी कि ये जो बर्ड आपके पास आई है इसके फादर कौन थे, मदर कौन थे, वो कहाँ से आए थे। तो ये जानकारी जब आपके पास रहेगी तो आप जो है ब्रीड लेंगे तो आपकी आने वाली जनरेशन में भी वो क्वालिटीज़ मिलेगी। जैसे आपने कहीं देखा शो क्वालिटीज़ जो एग्जीबिशन बर्ड्स होती है, किसी की हेड क्वालिटी अच्छी होती है, हेड बड़ा होता है या किसी का क्रेस्ट साइज़ बड़ा होता है या बॉडी साइज़। तो ये सब जो है जितने बड़े बड़े ब्रीडर्स होते हैं तो उनके लिए ब्लड लाइन की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। अब बात करते हैं दोस्तों की वीक ब्लड लाइन। वीक ब्लड लाइन दोस्तों देखा जाए तो वीक ब्लड लाइन जो है जो भी अगर हम अपनी ब्रीडिंग के समय या कोई भी ऐसा पेयर हो जो फिजिकली फिट ना हो, बीमार हो, उसमें कोई डिफॉर्मिटी हो, कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम हो या किसी ऐसे पेरेंट्स से आया हो जो पहले से ही बीमार हो, तो उसके जो भी बच्चे आते हैं या उसके बाद वाले उनके बीच में ब्रीड लेकर उनके बाद जो बच्चे आते रहते हैं तो ये धीरे धीरे बड़ी इनमें भी ये बीमारियां, ये दिक्कतें जो है बढ़ती है, चलती रहती है और जनरेशन कैरी होते रहती है। तो ये ब्लड लाइन जो भी रहती है इनके जो भी इनके जनरेशन, इनके बाद के जनरेशन के जो भी बच्चे होंगे वो सब वीक ब्लड लाइन में आएंगे। बात करते हैं दोस्तों की वीक ब्लड लाइन्स की जो है इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी ऐसा बर्ड हो जो किसी वीक ब्लड लाइन से आया हो तो जाहिर सी बात है उसके बच्चे जो है वीक पैदा ही होंगे और उनकी जो साइज़ होगी वो भी छोटी होगी। जैसे आपने कई बजिस में देखो, कई बजिस की हेड साइज़ अच्छी होती है, बड़ी होती है और कई बर्ड्स की हेड साइज़ छोटी होती है, उनके साइज़ छोटे होते हैं। तो गाइस ये दिक्कत होती है उनके पेरेंट्स से, उनके जो फादर हैं, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर है, उनसे ये हेरिडेटरी उनको मिला हुआ है और स्लोली ये वीक ब्लड लाइन की निशानी होती है कि अब ब्लड लाइन जो है वीक हो चुकी है, अब इसको चेंज करने की ज़रूरत है, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर वीक ब्लड लाइन का अगर बर्ड है आपने और उससे ब्रीडिंग लिया तो कई बार फिजिकल डिफॉर्मिटीज भी देखने को मिल जाती है। जैसे आपके बर्ड्स का जो है एग से निकलते बच्चा मर गया या एग से निकल गया है लेकिन उसकी साइज़ नहीं बढ़ रही है, या कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके बॉडी पे फेदर ही नहीं आते हैं, या चिड़िया बड़ी हो रही है लेकिन उसके फेदर्स नहीं, बीक टेढ़े हैं, पैर टेढ़े हैं। तो ये सब गाइस जो वीक ब्लड लाइन से आते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी जो है ब्लड लाइन वहाँ जिम्मेदार रहता है इसके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों ब्लड लाइन को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो गाइस ब्लड लाइन इम्प्रूव करने के तो वैसे बहुत से तरीके हैं और देखा जाए तो एडवांस लेवल पे इसमें कई चीज़ें होती है, बट सिंपल लेवल पर दोस्तों देखा जाए तो दो चीज़ आपको जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगर कोई बर्ड की ब्लड लाइन है या कोई आपने रखा हुआ है तो उसका ब्लड लाइन अगर आपको इम्प्रूव करना है तो गाइस मैं तो आपसे सिर्फ दो ही चीज़ सजेस्ट करूँगा। एक, जब भी आप ब्रीड लें किसी भी बर्ड से तो हमेशा एडल्ट बर्ड लें, कभी भी जो अंडर एज बर्ड से जो है कभी ब्रीड मत लीजिए। और हमेशा जब भी ब्रीडिंग के लिए सेटअप में डालना हो तो हेल्दी बर्ड को रखिए, कभी भी वीक या जो अंडर एज बर्ड है उसको जो है उनका पेयरिंग मत करिए, उनसे ब्रीड मत लीजिए। जो दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है
कि जब भी आप ब्रीडिंग दीजिए तो इनलाइन ब्रीडिंग या सेम फैमिली में जो ब्रीडिंग होती है उसको अवॉइड कीजिए। जैसे अगर आपके पास जो है 50 बर्ड्स का पेयर है और सब एक ही से आए हैं, तो आप करेंगे जो है उसमें से 50 मेल या 25 मेल 25 फीमेल जो है एक्सचेंज कर दीजिए किसी और अपने आसपास से दूसरे ब्रीडर से या दोस्त से, और वो लाइए या उनको सेल आउट करके वो, जिससे ये होगा कि इनलाइन ब्रीडिंग जो है नहीं होगी, सेम जो है फैमिली के बीच में ब्रीडिंग नहीं होगी, और जो आपकी बर्ड की ब्रीड है या जो इनका ब्लड लाइन है वो कमजोर नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या बजिस में भी इसका ब्रीडिंग का जो इनलाइन ब्रीडिंग या ब्लड लाइन जो है इसका असर देखने को मिलता है। तो गाइस बजिस में बहुत ही कम जो है इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर है, और जो इफेक्ट्स देखने को मिलता है वो भी जो है उसके बहुत कारण हो सकते हैं। जैसे कई लोगों की जो बर्ड्स की साइज छोटी हो जाती है, या वो तो इसका बहुत से रीजंस है, जैसे कि उन्होंने जो है अर्ली एज में ब्रीडिंग करा ली हो, या उनका ब्रीडिंग पेयर जो है एक्सेसिव ब्रीडिंग करा रहे हो अपनी बर्ड से, या मल्टीविटामिन्स न्यूट्रिएंट्स जो सप्लीमेंट्स है वो भरपूर ना दे रहे हो। क्योंकि गाइस बजिस की अपने हमने जो है कई हमारे जो है जिन लोगों से हमने भी सीखा हुआ है, जैसे आसिफ भाई है अपने अलीगढ़ के, या दीपांकर दा हैं, उसके बाद जुल्फिकार भाई है, इनके पास जो है, क्योंकि ये जितने भी बड़े बड़े ब्रीडर्स और जो बर्ड्स लवर है ये 5 पेयर 10 पेयर 15 पेयर से ये सब लोगों ने भी स्टार्ट किया हुआ है, और जब अपने जुल्फिकार भाई तो 10 पेयर से ये 700 पेयर तक गए, लेकिन इनके पास इनलाइन ब्रीडिंग की समस्या कभी नहीं आई। बस आपको एक चीज़ ध्यान रहता है बजिस में दोस्तों की जो इनके सप्लीमेंट्स हैं, ये आप इनको रेगुलरली जो है इनको सप्लीमेंट्स देते रहे, रेस्ट देते रहे अपने बर्ड को, और कभी भी जो है अर्ली एज में और अनहेल्दी बर्ड से ब्रीड मत लीजिए, और हो सके तो टाइम टू टाइम अपने बर्ड्स के जो पेयर्स हैं या इसमें जो है इनमें थोड़ा बहुत इंटरचेंज करते रहिए, जिससे कि जो ब्लड लाइन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती रहे। तो होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।